Battle of Plassey. Siraj-ud-Dullah was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons without taking the permission of the Nawab. But Nawab Siraj-ud-Dullah destroyed the fortress. When this news reached Madras Chennai, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. अभी हम उस टाइम की बात करेंगे जब बंगाल पे सिराजुद्दौला का राज था। सिराजुद्दौला बंगाल का राजा था। उसका स्वभाव बहुत ही उतावला था और बिना सोचे समझे ही डिसीजन लिया करता था। और इसके इसी उतावले स्वभाव की वजह से उसके ही राज्य में उसके खिलाफ उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका जो कोलकाता में ट्रेड सेंटर था उसके आसपास एक किला बनाया, बिना बंगाल के नवाब की परमिशन लिए, बिना सिराजुद्दौला की परमिशन लिए। और उन्होंने रीज़न ये बताया कि ये किला हमने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। अभी राजा महाराजों के टाइम में अगर आप कुछ भी उनके ही राज्य में करने से पहले राजा की ही परमिशन नहीं लोगे और कुछ भी बना दोगे, इफ़ सपोज हम कहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं तो जाहिर है हमें परमिशंस लेनी पड़ती है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, वो प्लान्स को पास करवाना पड़ता है। वैसे ही उस ज़माने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सब कुछ बना लिया पर राजा को बिना बताए, राजा की परमिशन लिए बिना। अभी राजा तो वैसे ही इम्पल्सिव नेचर का था, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था। तो राजा ने भी क्या किया, अपने आदमियों से बोल के वो किला तोड़वा दिया। अभी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा ट्रेड सेंटर कोलकाता में था, सेंट जॉर्ज में, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो वहाँ पे जैसे ही इनको ये न्यूज़ मिले कि भाई ये सिराजुद्दौला ने तो कोलकाता में जो हमारा किला बनाया वो तोड़ दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव की कप्तानी के अंडर एक छोटी सी आर्मी इनकी हेल्प के लिए आ गई। In spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So, Robert Clive resorted to treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Ami Chand were coaxed to join, on the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared at a ground near a village named Plassey. अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी बड़ी मजबूत होने के बावजूद उन्हें यह एहसास हो गया कि भाई नवाब की आर्मी को हराना इजी नहीं है, वो लोग नवाब की आर्मी को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव जो है वो छल कपट पर उतर आया और उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने नवाब को हराने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसने ब्राइब मतलब घूस वगैरह देके नवाब की आर्मी के प्रधान थे जो सेठ अमीचंद और मीर जाफर थे, उनको इस प्लान में शामिल कर लिया। कंपनी ने एक ऐसा बहाना बनाया कि नवाब कंपनी को और गांव के लोगों को बिना कोई वजह, बिना कोई कारण के परेशान कर रहा है, उन्हें तकलीफ दे रहा है और इसीलिए हम उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। और इसी बहाने से प्लासी नामक गांव के पास एक जंग छेड़ी गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ मीर जाफर, सेठ अमीचंद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर lost the battle. Siraj-ud-Dullah was defeated. Due to Robert Clive's treachery,
The Battle of Plassey ended in just half a day. The company, as a result, got a freehold over 24 Paranganas. Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. Thus, the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. अब कंपनी, मीर जाफर और सेठ अमीचंद के प्लान के मुताबिक मीर जाफर ने जंग में हार मान ली। उसने बिना कुछ किए जंग में हार मान ली और इसी वजह से सिराजुद्दौला जंग हार गया। रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र की वजह से सिर्फ आधे दिन में यह युद्ध खत्म हो गया और युद्ध में हारने की वजह से नवाब के नीचे जो 24 गांव थे, जो 24 गांव नवाब के अंडर आते थे, वो सभी कंपनी के अंडर आ गए। और मीर जाफर ने जो कंपनी के लिए काम किया था, युद्ध में उनका साथ देके, उस वजह से उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। सीधा उसे बंगाल के नवाब की पोस्ट दी गई। ये इवेंट, ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ, इसी बैटल के जरिए अंग्रेजी हुकूमत की नींव 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के जरिए भारत में रखी। सो स्टूडेंट्स, व्हेन एंड वेयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट on 23rd June 1757 AD on the battlefield of Plassey, which is situated 38 kilometers from Murshidabad in West Bengal. Now we'll look into the next battle, which is Battle of Buxar, which followed on after Battle of Plassey. The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. Due to their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus became a threat for the company. Hence, Mir Qasim was removed and Mir Jafar was again made the Nawab. Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. So all three of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declared a war. अभी बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को षड्यंत्र करके हरवाकर कंपनी ने किसको नवाब बनाया था? मीर जाफर को। और मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद अलग अलग बहाने से उसके पास से पैसे ऐंठने लगे, पर फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं थे, उनको और लालच थी। तो उन्होंने मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। पर मीर कासिम मीर जाफर जैसा नहीं था, वो शातिर दिमाग का था। उसने कंपनी के हाथ में कुछ नहीं जाने दिया और इसीलिए वो कंपनी के लिए खतरा बन गया था, क्योंकि कंपनी को तो जो लालच थी, वो लालच उनकी पूरी नहीं हो रही थी। मीर कासिम उनको कुछ भी नहीं दे रहा था। इसीलिए इन्होंने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर वापस मीर जाफर को नवाब के पद पे बैठा दिया, क्योंकि मीर जाफर तो ये जैसे कहते थे वैसे ही करता था। अब मीर कासिम को जैसे ही नवाब के पद से हटाया, वो सीधा गया अयोध्या। उसने अयोध्या के नवाब के पास शरण ले ली। जब वो अवध पहुंचा तो वहां पहले से ही मुगलिया महाराजा शाह आलम मौजूद थे। ये तीनों ने मिलके साथ में प्लान बनाया, कंपनी के सामने जंग का ऐलान कर दिया। 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और यूनाइटेड आर्मी, मतलब ये तीनों की मिली हुई आर्मी के बीच में जंग हुई और जंग में यूनाइटेड आर्मी की हार हुई। और इसी वजह से कंपनी को ये 3 स्टेट्स के दीवानी राइट्स मिल गए,
मतलब अब कंपनी ये 3 स्टेट से टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। Now students, this was the end of our second video. These two wars, Battle of Buxar and Battle of Plassey, are very important. Research by yourself, study and listen to this video properly and try to understand it.